हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। तो मैंने हाल ही में आई एक मूवी यू शुड हैव लेफ्ट देखी और पर्सनली मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ना। इस मूवी को IMDb पे मिले 5.3 आउट ऑफ 10। रॉटन टमेटोज पे इट इज़ 43% फ्रेश और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 47 आउट ऑफ 100। पर यहाँ हम इस मूवी की रेटिंग्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इट इज़ क्वाइट न्यू। तो इसे डायरेक्ट किया है डेविड कॉपेन ने और हॉरर एंड थ्रिल पर बेस्ड ये मूवी टोटल 1 आवर एंड 33 मिनट लॉन्ग है। अब यहाँ इस वीडियो में मैं इसे डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ऑल्दो हम यहाँ फोकस इसकी थ्योरीज और एंडिंग पर करेंगे। बाय द वे मैं आपको इसमें स्टोरी की एक ब्रीफ आइडिया तो दे ही दूंगा ताकि आप इसके एंडिंग के साथ कंफ्यूज ना करें। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती है, जिन्हें मेन रोल में थियो कॉनवे जो कि एक बैंकर होते हैं और वो हमेशा डिप्रेस रहा करते हैं। सेकंड कैरेक्टर में उसकी फर्स्ट वाइफ की बेटी एला जो कि काफ़ी छोटी होती है। और हमारा थर्ड कैरेक्टर होता है उसकी सेकंड वाइफ जिसका नाम सुजैना होता है, हु इज़ अ एक्ट्रेस बाय प्रोफेशन। तो मूवी स्टार्ट होती है थियो के नाइटमेयर के साथ, जिसमें उसे एला की मौत के सपने आते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो बहुत डिप्रेशन में रहा करता था एंड बिकॉज ऑफ दैट थियो सेल्फ थेरेपी ले रहा था ताकि वो उस डिप्रेशन से कोप अप कर सके। अगले दिन थियो और सुजैना डिसाइड करते हैं कि वो इस काम भरे टेंशन के माहौल से दूर कुछ टाइम फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे और कुछ मेमोरेबल यादें बनाएंगे। और इसके लिए वो इन सभी तामझाम से दूर कंट्री साइड में एक रिमोट एरिया के पास एक अच्छे से घर को रेंट करते हैं। और अगले दिन तीनों कार में बैठकर वेल्स में इस घर के लिए रवाना हो जाते हैं ना। ये घर उन्हें काफ़ी पसंद आता है और दे वर वेरी हैप्पी इस घर में आने के बाद। लेकिन काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें होना शुरू हो गई थी, जैसे घर में अजीब सी छाया का दिखना, उनके शैडोज़ का डिस्टॉर्ट होना वगैरह वगैरह ना। सबसे अजीब घटना तब घटती है जब थियो सुजैन के साथ वेब शो देखने वाला होता है और वो नीचे लाइट्स बंद करने जाता है, पर सभी लाइट्स को ऑफ करने के बावजूद यहाँ एक लैंप ऑफ नहीं हो रहा था, ऐसा कि उसका कोई स्विच ही ना हो। और ऐसा सोचकर थियो वापस अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ सुजैन सो रही थी और वो उसे उठाता है और वो उसे पूछता है कि तुम तुरंत कैसे सो गई, हम तो सो दिखने वाले थे। पर सुजैन उसे जवाब देती है कि इतनी देर लाइट बंद करने में कौन लगाता है और तुम घंटों नीचे थे। नाइट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज क्योंकि जब वो लाइट ऑफ करने गया था तब सिर्फ 11 बजे थे और अभी 3 बज रहे हैं। और हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि रियलिटी और टाइम को यहाँ पे बेंड किया जा रहा है, पर क्योंकि थियो थक गया था और वो सो जाता है और इन सभी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन अगले दिन सुजैन और एला अकेले घूमने चले जाते हैं थियो को सोता छोड़कर, और हमें पता चलता है कि एक्चुअली में थियो की पहली बीवी की डेथ हो चुकी थी, वो भी एक्स्ट्रा ड्रग लेने की वजह से, जिसके कारण वो बाथटब में सो गई थी और वो बाथटब में डूबने के कारण मारी गई। पर लोगों ने उस पर उसकी पत्नी की हत्या का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आखिरकार कोर्ट और जूरी ने उसे बेगुनाह पाया और उसे नया जीवन शुरू करने को कहा ना। इस घर में थियो के काफ़ी सपने ताकतवर हो गए थे और उसके नाइटमेयर्स काफ़ी ज़्यादा तंग करने लगे थे, और एक डरावने सपने से बाहर निकलने के लिए उसे खुद को कांच से मारना भी पड़ा था क्योंकि वो उस सपने से बाहर ही नहीं आ रहा था। इसके साथ सुजैन और एला के भी बुरे सपने आने लगे थे। और नींद से जागने के बाद थियो बाहर ग्रोसरीज लेने जाता है, जहाँ दुकान का ओनर उससे काफ़ी सारी अजीब बातें पूछता है, जैसे कि तुमने इस घर को क्यों चुना, क्या तुमने इसके मालिक को देखा है। और आखिर में वो उसे एक कोन भी देता है और उसे घर में समकोन बनाने के लिए कहता है। और बाहर जाने पर कुछ ऐसा ही सवाल उससे एक ओल्ड लेडी पूछती है। और घर आने के बाद थियो सुजैन पे गुस्सा करता है कि उसने उससे पहली पत्नी की मौत की बात एला को क्यों बताई और ये सही समय नहीं था उसे ये बात बताने का। यहाँ दोनों इस घर की चॉइस पे भी बहस करते हैं, जिसमें सुजैन इस बात को कहती है कि उसने इस फालतू घर को क्यों चुना, जबकि थियो कहता है कि उसने ये घर को चूज़ नहीं किया है और बल्कि इसे उसने नहीं बल्कि सुजैन ने चूज़ किया है। और दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट दिन एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल और थियो उससे माफ़ी भी मांगता है। पर नेक्स्ट दिन थियो को सुजैन की चीट करने की बात उसे मैसेज से पता चलती है, जिसके बाद वो सुजैन पे भरोसा करना छोड़ देता है और वो कहता है कि उसने उसे चीट क्यों किया। सुजैन उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक और वो उसके लिए रिग्रेट करती है। पर थियो उसे एक दिन के लिए घर छोड़कर जाने को कहता है, जिसके बाद वो सभी इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ थियो अपनी थेरेपी यूज करने वाली डायरी में यू शुड हैव लेफ्ट और इट इज़ टू लेट जैसी चीज़ें लिखा दिखता है और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे लगता है ये चीज़ एला ने की है। पर उसमें ये सब काफ़ी अजीब था क्योंकि ये राइटिंग बिल्कुल उसके हैंड राइटिंग से मैच खाती थी। उस दिन जब एला खेलते हुए फर्श पर पानी गिरा देती है तो थियो नोटिस करता है कि पानी अलग तरीके से 2 छोरों में बट गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। जिसके बाद वो उसी कोन से उस जगह को मापता है और स्ट्रेंजली घर के सभी जगहों पर कोन के माप अलग अलग थे, यानी घर के अलग अलग डायमेंशन पे अलग अलग कोन के माप बदल रहे थे।
वो इसे कंफर्म करने के लिए घर के अंदर को और बाहर को एक फीते से मापता है और स्ट्रेंजली घर के अंदर की दूरी 21 फीट की थी, जबकि थियो को बाहर से नापने पे उसे घर की दूरी 26 फीट लिखती है। यानी कि घर अंदर के मुकाबले बाहर ज़्यादा बड़ा था, जो कि बिल्कुल अजीब था। थियो को घबराहट होने लगी थी और वो शॉप के मालिक को कॉल लगाकर उसे अर्जेंटली टैक्सी बुलाने को कहता है। बट एज़ यूजुअल वो शॉपकीपर फिर से वियर्ड सी बातें करता है, लाइक अब ये पॉसिबल नहीं है, वो इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते, वगैरह वगैरह। तो वो सुजैन को कॉल लगाता है क्योंकि सुजैन कार लेकर गई थी, बट कॉल कनेक्ट नहीं होता है। तो वो लोग पैदल ही जाने का फैसला लेते हैं और वो घर छोड़कर निकल जाते हैं। पर घूम फिर कर कहीं पे भी जाने के बाद वो वापस इसी घर में वापस आ जाते थे, जिसके बाद वो फैसला लेते हैं कि वो लोग यही रात में रुकेंगे और सुबह होते यहाँ से निकल जाएंगे। पर जैसा आप सोच रहे हैं, ये सब बिल्कुल वैसा ही होता है। एक बार फिर एला रात में गायब हो जाती है, जिसे ढूंढते हुए थियो घर के बेसमेंट में पहुंचता है, जहां ढेर सारे दरवाजे हो जाते हैं जो कि पहले वहां नहीं थे, जहां उसे अपनी पहली पत्नी की आत्मा हॉन्ट करती है। जिसके बाद उसे बुरे सपने में आने वाला एक बूढ़ा आदमी, जिसे वो सपने में देखा करता था, अचानक उसके सामने आ जाता है और थियो गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है। थियो के हर एक हिट मारने के साथ वो थियो का डॉपलगैंगर यानी हमशक्ल बनता जा रहा था। जिसके बाद थियो हार मानकर बैठ जाता है और वो बताता है कि उसका नाम स्ट्रेटलर है और बिल्कुल वो थियो ही है, बस नाम अलग अलग है। और वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, और ये कहकर वो उसे गायब हो जाता है। जिसके बाद थियो दूसरे दरवाजे से खुद को ही समय में पीछे देखता है, यानी पास्ट थियो को देखता है। पर पास्ट वाला थियो प्रेजेंट वाले थियो को देख नहीं पा रहा था। थियो अपनी ही डायरी में यू शुड हैव लेफ्ट लिख देता है ताकि वो उसे सिग्नल दे सके। और अगली सुबह थियो और सुजैना को एला को जाने को कहता है और बताता है कि अगर वो अकेले नहीं गए तो उसके साथ जाने पर वो भी यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। और यहाँ थियो एक राज खोलते हुए ये भी बताता है कि एक्चुअली में वो अपनी पहली बीवी को नहीं बचा सका था, जबकि वो बचा सकता था। पर उसका रिश्ता इतना बिगड़ चुका था और उसके रिश्ते में इतना जहर खोल चुका था कि थियो उसे मरने देने के लिए ऑब्सेस्ड था। जिसके बाद दोनों चले जाते हैं और थियो घर में वापस चला जाता है और हम घर के सभी लाइट्स को आखिरकार बंद होता देखते हैं। और अंदर हम देखते हैं उस घर के पिक्चर के सामने ढेर सारी तस्वीरें लगी थी, जो ये सजेस्ट करती है कि यहाँ ढेर सारे परिवार आ चुके थे। और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब मुझे पता है कि आप लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, जैसे कि ये घर किसका था, इसे किसने बनवाया था, और अगर गांव वालों को इस बात का पता था तो उन्होंने थियो को क्यों नहीं बचाया, और अगर थियो टाइम में पीछे जाके चीज़ों को हिला ही सकता था तो उसने अपने आप को एक क्लियर कट मैसेज क्यों नहीं दिया। तो चलिए इत्मीनान से इन सभी बातों का आंसर मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले बात उस घर की करते हैं। तो एक्चुअली में वो पहले एक लाइट हाउस हुआ करता था और वो घर बदलते ही रहते थे। जी हाँ, बिल्कुल एक्चुअली में उस घर का कोई भी रूप नहीं था और वो अपने शिकार के हिसाब से खुद को बदल लेता था। और ये बात उस शॉपकीपर ने भी कही थी कि पहले वहाँ कोई और घर था, अब कोई और घर है और आगे कोई और घर होगा। और यही कारण है कि थियो और बाकियों को ये घर इतना पसंद आया था क्योंकि ये घर बिल्कुल उनकी इच्छा के अनुसार ढल गया था। अब इस घर को किसने बनाया था, तो शॉपकीपर ने कहा था कि इसका ओनर डेविल है, यानी शैतान। और अगर इस बुक की माने जिस पर यह मूवी बेस्ड है तो उसके अनुसार इसे डेविल बनाता था और एक जादूगर तोड़ देता था, और या फिर कहे तो एक जादूगर बनाता था और सीनफिल आत्माओं को जमा करता था, लेकिन इसे एक भगवान तोड़ देते थे। अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे आप बात मूवी की माने चाहे इसके बुक की। नाउ अगले सवाल पे आते हैं कि इस घर ने थियो को क्यों चुना। तो ये घर बिल्कुल एक पुर्गेतोड़ी यानी हेल की तरह था, जो अपने शिकार को, जो कि सीनफुल सोल्स होती हैं, को टारगेट करता था। और थियो ने भी पाप किया था, इसलिए उसने उसे चुना। इस घर को दोनों में से किसी ने भी रेंट नहीं किया था और सुजैन और थियो को लग रहा था कि ये उन दोनों ने रेंट किया है, लेकिन एक्चुअली में उन दोनों ने किसी ने भी रेंट नहीं किया था और ये घर ने खुद ही उन दोनों को फंसाया था और एक दूसरे को वो दोनों ब्लेम कर रहे थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये कि इस घर को अपने टारगेट को कंज्यूम करने में वक्त लगता है और इसीलिए वो ग्रोसरी स्टोर जा पाया ना। अगर लोकल्स लोग चाहते तो उसे बचा सकते थे, पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस घर ने थियो को चुना है तो थियो ने ज़रूर कोई सीन कमिट किया होगा। अब अपने अगले इंटरेस्टिंग चीज़ पे आ जाता है। तो ये अगली बात ये है कि ये घर एक्चुअली में बिल्कुल ज़िंदा चीज़ की तरह काम करता था और इसे सिग्निफाई करता है वो लैम्प जो बंद नहीं हो रहा था। अब थियो ने खुद को इस घर के हवाले कर दिया तो हमने देखा कि आखिर में सभी लाइट ऑफ हो गए और हमने ये भी देखा कि ये तब तक अपने शिकार को जब तक पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर लेता है तब तक वो लाइट बंद नहीं होती है, और इसका शिकार जब तक अपने आप को खुद को इस घर के हवाले नहीं कर देता है
तब तक ये घर उसे पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर सकता और वो उसे घर में बनाए रखने के लिए और उसे फंसाए रखने के लिए उसके करीबियों की मदद लेता है और उस करीबियों को फंसाता है। जैसे उसने यहाँ पे सुजैन और एला को यूज़ किया ताकि वो इस घर में बनाए रख सके और उसे हराने के लिए उसी की गुनाहों की यादों को मैनिपुलेट किया। अब इसके टफ क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि उसने खुद को क्लियर कट मैसेज क्यों नहीं दिया। तो इसके दो सबसे बड़े रीज़न हो सकते हैं। पहला कि वो ऐसा नहीं कर पाया और दूसरा कि वो ऐसा चाहता ही नहीं था। वो उसने खुद की सज़ा को एक्सेप्ट कर लिया था और मोर ओवर वो पास्ट वाला थियो करंट वाला थियो को तभी देख पाता था जब वो घर से बाहर निकलते हैं। और ऐसा हमने तब देखा जब वो बाहर भागने के लिए निकलता है और वो अपने पास्ट वाले थियो को खिड़की से देख पाता है। मतलब ये घर दोनों के टाइम को मर्ज होने भी नहीं देता था ना। लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं तो हमने देखा कि ये घर अपने शिकार की फ़ोटो भी रख लेता है एज लाइक अ फैमिली एल्बम। और हमने यहाँ कई सारे फ़ोटोज़ देखे और एक बार सक्सेसफुल होने पर ये नए शिकार के लिए तैयार हो जाता है। मतलब जो पहले लोग थे वो कंज्यूम कर लिए गए और ख़त्म हो गए और बिल्कुल भी नहीं बचे। अब ये घर कभी भी एला और सुजैना को कंज्यूम नहीं करना चाहता था बिकॉज दे वर नॉट सिंफुल। तो लास्ट सवाल यही है कि इससे निकला कैसे जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे निकला जा सकता है और मुझे लगता है ये तब तक ही पॉसिबल है जब तक ये घर उसे पूरी तरह से काबू नहीं कर लेता। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई रास्ता हो, क्योंकि शॉपकीपर ने कहा था कि कुछ लोगों ने घर को भी पा लिया था और कुछ ने घर ने उसे पा लिया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको लगता है कि हमने कोई डिटेल्स मिस की या आपके पास कोई नया डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऊपर से ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए या हमारे चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल मूवी फ्रीक को। मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। मोर वीडियोज़ आर कमिंग, स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन बाय बाय।